हेलो दोस्तों। मेरा नाम अनुज है और मैं एक कनाडा बेस्ड न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट हूँ। उम्मीद करता हूँ अब तक कम से कम आप मेरा नाम तो जानते ही होंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने मेरे को पिछले वीडियो पे रिस्पॉन्स दिया वो मेरी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा था। और दूसरी, आज की तारीख नोट कर लीजिए। ये वीडियो तो शायद आपके पास थोड़े दिन के बाद में पहुंचेगा, मगर आज की तारीख है 10 दिसंबर 2024। इस डेट की अहमियत क्या है मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि आज की क्या इंपॉर्टेंस है आज की डेट की मेरी ज़िंदगी में। तो चलिए दोस्तों, अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। पिछले कुछ दिनों में मेरे सामने इतनी पोस्ट आई हैं, इतने वीडियोस आए हैं जहां पर लोगों ने मोबाइल के बारे में अपना अपना मत दिया है। और आज कम से कम अपने ऑडियंस को मैं एक ठीक रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में मोबाइल न्यूमरोलॉजी होती क्या है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी जानने से पहले हम मोबाइल के बारे में जानते हैं। मोबाइल क्या होता है? सबसे पहले तो आप एक बात सोचिए, मोबाइल एक यंत्र है, एक मशीन है। तो दुनिया की सारी मशीनें जो हैं वो नंबर 8 यानी कि शनि के अंडर आती हैं। तो मोबाइल भी इससे कोई एक्सेप्शन नहीं है। नंबर 8 को ही रिप्रेजेंट करता है मोबाइल भी। मगर साथ ही साथ में आप ये सोचें कि जिसके पास जितने पैसे उतना अच्छा वो मोबाइल यूज करता है। तो औरतें तो अपने शरीर पे कई तरह के आभूषण धारण करती हैं, जैसे गले में हार, कानों में टॉप्स, मांग टीका और जाने चूड़ियां, कड़े, क्या क्या पहनती हैं। मगर आदमियों का तो एक ही आभूषण है, वो है मोबाइल। अक्सर आपने देखा होगा किसी की जेब में महंगा मोबाइल है तो कहीं बैठने से पहले अपना मोबाइल निकाल के टेबल पर रख देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दिखावा है, एक शो ऑफ है। तो जहां पर शो ऑफ की बात करें या दिखावे की बात करें, वहां पर नंबर 6 यानी कि वीनस, उसका रोल आ जाता है। तो डेफिनेटली मोबाइल नंबर 6 को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ में मोबाइल में होता क्या है? सबसे पहले उसमें एक बैटरी होती है, एक किसी तरह की ऊर्जा है। तो दुनिया की सारी ऊर्जा जो है वो नंबर 9 यानी कि मंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो मोबाइल में नंबर 9 का भी उतना ही बड़ा योगदान है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, टेक्नोलॉजी मतलब राहु। तो मोबाइल सीधा का सीधा राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर उसमें वाईफाई होता है, जीएसएम होता है, जो अदृश्य रेज होती हैं, वेव्स होती हैं। जो ये ना दिखने वाली वेव्स होती हैं, ये केतु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखिए, एक ही मोबाइल के अंदर उसमें मेमोरी है। सबसे बड़ी बात है उसमें मेमोरी होती है, मेमोरी यानी कि बुध, मरकरी। तो एक मोबाइल से ही आप देखिए कितनी सारी चीजें, कितने सारे प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये होता है एक मोबाइल। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर की। पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में इतने सारे वीडियोस, इतना ज्ञान दिया है लोगों ने मोबाइल के ऊपर। तो ये मेरा मत है कि ये और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। कभी आप सोचिए कि अगर आपके मोबाइल में 4 और 1 आ गया तो आपके ऊपर कोर्ट केस हो जाएगा। क्या किसी भी हिसाब से, किसी भी लॉजिक से ये बात आपको समझ में आती है? या आपके नंबर में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन आ गया तो आपका अच्छी खासी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता। और मैं आज यही राइट अपना ओपिनियन देने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि मोबाइल नंबर जो है वो और कुछ नहीं है। एक अच्छा नंबर आपको एक रेमेडी के जैसे यूज कर सकते हैं। मगर अगर आप सोचें कि एक मोबाइल का नंबर या मोबाइल का कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ को कोई 360 डिग्री चेंज कर देगा, तो ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल और बिल्कुल एक मिथ है। तो अब बात करते हैं कि मोबाइल नंबर कैसा होना चाहिए, मोबाइल नंबर में क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पर मेरा नंबर देखिए। मेरा नंबर है 6473308555। तो सबसे पहले तो मैं अपना नंबर तो सही ले सकता था। लोगों के हिसाब से अगर आपके मोबाइल में 248 आ गया तो ये बहुत 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 स्ट्रगल दे देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1972। मेरा बर्थ नंबर इज 3
एंड माई डेस्टिनी नंबर इज 5। तो आप इतनी सी बात समझिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स है वो तो आपको सपोर्ट करेंगे ही ना, सबसे ज्यादा तो वो ही सपोर्ट करेंगे आपको। तो मैंने क्या किया है, 647 यहाँ कनाडा का एक पोस्टल एक ये एरिया कोड है, तो इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने अपने बर्थ नंबर को 330, मैंने अपने बर्थ नंबर को ही ले लिया। 8 मेरी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, तो मैंने कहीं ना कहीं 8 की भी पावर ली है। और उसके बाद में मैंने अपने भाग्यांक के नंबर 5 को उठा के उसकी पावर को इन्हांस किया है। तो 647 330 8 555 के पीछे ये लॉजिक है। मगर बात यहां पे खत्म नहीं होती, उससे बड़ी लॉजिक है मोबाइल का टोटल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मोबाइल का टोटल। अगर आप मेरे नंबर को ऐड करेंगे तो यहां देखिए वो 46 से 1 बनता है, 4 और 6 आता है, 46 टोटल आता है। और अगर हम 46 को ऐड करेंगे तो वो 1 पे जाता है। मैंने अभी बताया मेरा भाग्यांक और मूलांक 3 और 5 है, तो नंबर 1 मेरा बेस्ट फ्रेंड है, 3 को भी सपोर्ट करता है, 5 को भी सपोर्ट करता है नंबर 1। तो मैंने क्या किया है, अपनी नंबर डेट ऑफ बर्थ की पावर को इन्हांस करके मैं उसका टोटल जो है वो एक बहुत ही फ्रेंडली नंबर पे लेके गया। तो 46 से 1 एक बहुत पॉजिटिव नंबर होता है। सबसे अच्छी पॉजिटिविटी इसकी ये है कि 46 के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हर नंबर में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव बातें होती हैं, मगर 46 में कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो मैंने अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर जो है 46 पे लिया। तो सबसे पहली बात यह समझ में आती है कि हमेशा जो आपका भाग्यांक है, मूलांक है, उसके अनुसार ही आप अपना टोटल लीजिए, जैसे कि मैंने लिया है। अब बात करते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। मेरा नाम है अनुज ओबरॉय। इसकी वैल्यू जो आती है न्यूमरोलॉजिकली, शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसकी वैल्यू आती है 37 से 1। तो आप अगर मेरा नंबर कभी डायल करेंगे तो 99% चांस है कि अगर आपका नंबर मेरा सेव्ड है तो आप कभी भी 647 330 8 555 डायल करके मेरा नंबर सर्च नहीं करेंगे, मेरे नाम से मेरा नंबर सर्च करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके नाम के साथ में आपका मोबाइल नंबर सिंक होना चाहिए। समझ रहे हैं दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूं? तो यहां पर 3 नंबर्स इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, आपका बर्थ नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर और आपका नेम नंबर। मोबाइल नंबर कुछ भी हो, आज के टाइम में आपने यहां से नंबर मेरा नोट कर लिया और अगले सेव कर लिया मोबाइल में, उसके बाद में नंबर की अहमियत कुछ भी नहीं रह जाती। मेन चीज क्या है कि आपके नाम के साथ में आपका नंबर सिंक्ड है। तो आपकी लाइफ चेंजिंग इवेंट जो है वो आपका नेम हो सकता है, आपका मोबाइल नंबर नहीं हो सकता। इस बात का खास ध्यान रखिए। लोगों को मैंने ऐसा भी कहते सुना है कि अगर आपके 4 और 1 का कॉम्बिनेशन आ गया तो 100% आपकी जेल यात्रा पक्की है। ये बिल्कुल कोरी मिथ है, इसके ऊपर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। 2 और 8 आ गया तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, 3 और 6 आ गया तो आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। दोस्तों इसके ऊपर बिल्कुल तवज्जो मत दीजिए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल बकवास है। मैं सॉरी फॉर यूजिंग हार्श वर्ड्स, बट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, दिस इज एब्सोल्युटली बुलशिट। ठीक, सबसे पहली बात अपने मोबाइल का टोटल देखिए। हाँ, कुछ नंबर्स हैं जो स्ट्रगल देते हैं, जैसे कि 4 और 8। कोशिश करिए कि आपका नंबर 4 और 8 पे ना आए। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक भी 4 या 8 है तो भी आप उनके फ्रेंड नंबर ढूंढिए। जिसके जितने अच्छे फ्रेंड्स होंगे उतना ही अच्छा आपको मोबाइल भी रिजल्ट देगा। जैसे कि मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, 17 मार्च 1973 के बर्थ है, उनका बर्थ नंबर जो है वो 8 है और उनका डेस्टिनी नंबर जो है वो 4 है। तो मैं उनके केस में नहीं बोलूंगा कि वो 4 और 8 के कॉम्बिनेशन के नंबर लीजिए, नहीं। यहां पर आप 4 और 8 का फ्रेंड नंबर क्या है आप वो देखिए। 4 और 8 का फ्रेंड नंबर बनेगा नंबर 5, नंबर 6। तो ऐसे नंबर उठाइए। नंबर 3 भी बहुत सूटेबल है। तो जो उसके फ्रेंड नंबर्स है उसके ऊपर फोकस कीजिए और कोशिश करिए कि नेगेटिव या स्ट्रगलिंग नंबर्स आपके मोबाइल में कम से कम आए, या एटलीस्ट रेपिटेटिवली ना आए। बस इतना ध्यान रखिए, इससे ज्यादा मोबाइल न्यूमरोलॉजी में और कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका नाम, उस नाम के ऊपर फोकस कीजिए।
जैसे कि कोई बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है इंजीनियर बनने के लिए, तो आप उसका नंबर इंजीनियर XYZ के नाम से सेव कीजिए। ये एक तरह से मैनिफेस्टेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं कि हम एक तरह से उसके नाम के आगे इंजीनियर लगा के, या कोई डॉक्टर बनना चाहता है उसके नाम के डॉक्टर XYZ से सेव करके, हम उसके नाम को पॉजिटिवली वाइब्रेट कर रहे हैं, जो उसके लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप बोले कि नंबर से सब कुछ होने वाला है, तो आई एम सॉरी, दिस इज अ मिथ। चलिए दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं, और टोटल के बाद मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको कितने मोबाइल नंबर याद है? यू विल बी सरप्राइज्ड, जवाब सिंगल डिजिट में ही आएगा। 2, 4, 5, 10 से ऊपर किसी को भी याद नहीं होंगे। कोई मेरे जैसा पागल होगा? मैं अक्सर मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट डाल के नाम ढूंढता हूँ। मेरे जैसे लोग जो थोड़े यहाँ से हिले हुए हैं, उनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी में आखिरी के 4 डिजिट होते हैं, तो उसकी इम्पैक्ट आती है लाइफ में। तो वो नंबर 4 जो आखिरी के डिजिट्स होते हैं, वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, 10 डिजिट का एक कोड है, एरिया कोड हम काउंट नहीं करते, माइंड इट। इंडिया का कोड 91 है, हमारे यहाँ का 1 है, हम एरिया कोड को काउंट नहीं करेंगे। उसके अलावा बाकी की 10 डिजिट्स में पहले 3 डिजिट, 4 डिजिट्स वो एरिया कोड होते हैं, उसकी भी इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी पावर जो है, जैसे मेरे 647 की पावर अक्रॉस कनाडा हजारों लाखों मोबाइल नंबर्स में बराबर से बढ़ रही है। तो मेन वैल्यू जो, या मेन इम्पैक्ट जो आती है, वो आती है आखिरी के 4 डिजिट्स की। तो उसका ध्यान रखिए। वहां पर आप देखिए कि कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नंबर्स ना आए। बाय नेगेटिव नंबर्स आई मीन जो आपके फ्रेंड नंबर्स नहीं है वो। तो ऐसे नंबर्स देखिए कि लास्ट के 4 नंबर जो हैं वो किसी पैटर्न में हो। पैटर्न से मेरा मतलब है कि वो थोड़े से इजीली रिकग्नाइजेबल हो एक स्पेसिफिक पैटर्न में, और पैटर्न ना भी हो तो कम से कम इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। इतना ध्यान रखिए कि वो नंबर्स जो है, पहली बात आपके नेगेटिव ना हो, दूसरा अगर कोई पैटर्न हो और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, वो आपके लिए बहुत लकी होते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर से मेरा मतलब है जैसे 3, 4, 5, 6, या जैसे कि आप किसी कोई बड़े आदमी का किसी का भी मोबाइल नंबर देखेंगे, वो कोई कोई वीआईपी नंबर नहीं होगा, बस उसके अंदर एक ना एक पैटर्न छुपा हुआ होगा जो आपको पहचान दिखाते हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी का कोई नंबर देखते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है उस कंपनी की, वो इसीलिए कि वो किसी पैटर्न में होते हैं नंबर्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर हो तो सोने पे सुहागा। इसके अलावा आपको मोबाइल ढूंढने के लिए कोई बहुत घंटों लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान से नंबर देखिए, आराम से देखें, आपके फ्रेंड नंबर ज़्यादा हों और लास्ट की 4 डिजिट्स किसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो और उनमें कोई पैटर्न हो। बस इतना ही ध्यान रखना है दोस्तों आपको। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, और अगर आगे आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो यू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ईमेल पे, मोबाइल व्हाट्सएप पे, या किसी भी और ज़रिए से आप मेरे को कमेंट, यहाँ पे भी कमेंट करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था आज की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट है 10 दिसंबर। तो आज की इंपॉर्टेंस ये है कि आज हमने अपना इंडिया ऑपरेशंस फुल फ्लेजेड लॉन्च किया है। तो यही गुड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एक डेडिकेटेड टीम हमने बिठाई है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। हमारी डिजिटल क्रिएटिव टीम जो है वो पुणे में है, और ऐसे कई लोग हमारे साथ में जुड़े हैं जिनकी हिम्मत से, जिनकी मदद से, जिनकी सहायता से मैं एक इंडिया का पूरा पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया एक ऑपरेशन लॉन्च कर पाया हूँ। कीप वॉचिंग फॉर दिस स्पेस, यू विल नो मोर अबाउट इट। एंड ये हमारा इंडिया का नंबर है, प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। ये आपको आगे बहुत काम में आने वाला है। चाहे आपको कोई कंसल्टेशन बुक करनी है या आपको कोचिंग लेनी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि मुझे इंडिया में भी उतना ही रिस्पांस मिलेगा जितना दुनिया में मिला है। थैंक यू दोस्तों। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो कहीं ना कहीं एक लाइक सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, और कुछ नहीं, थोड़ी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।